अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसमें इस तरह के खाने अच्छे लग रहे होते हैं। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए कड़ी बनाने के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये बेसन लिया है मैंने, 1 कप लिया है बेसन और इसमें से मैं 6 टेबल स्पून डालूँगी। हाफ़ के जी मेरे पास दही है। दही मैं ज़्यादा डालती हूँ और दही से ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। कम दही नहीं होना चाहिए, सही हो, अच्छी बनती है इससे कड़ी। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून हल्दी है, हल्दी ज़्यादा जाती है। और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। और ये मैं पानी डालूँगी इसमें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं दही डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा मैंने फेंट लिया था इसको। अब इसमें ये मैं 6 टेबल स्पून बेसन डालूँगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, हल्दी, लाल मिर्च और इसको मैं मिक्स करूँगी पहले। और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। पानी में बाद में डालूँगी जब अच्छी तरह से ये सब सेट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, कोई लम्स ना रहे इसमें। अच्छा, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें और डालूँगी पानी और फिर मैं इसको चूल्हे पे पकाने के लिए रख दूँगी। नमक मैंने अभी इसलिए नहीं डाला है कि उबाल आ जाएगा, जब डालूँगी नमक मैं बाद में डालती हूँ जब उबाल आ जाता है। जी, मैंने ये कड़ी चढ़ा दी है चूल्हे पे और आप देख सकते हैं मैंने इसमें और पानी डाला है। कम से कम मेरे ख्याल में 1.25 लीटर इसमें पानी गया होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि इसको पकना होता है तो पानी ज़रा ज़्यादा डलता है इसमें। और आप देख सकते हैं काफ़ी पतली हो रही है ये। और अब ये हल्की आंच पे पकती रहेगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं नमक डालूँगी इसमें और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बस 2-3 घंटे के लिए पकने दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। अच्छा, अब ये मैं बेसन घोलने लगी हूँ पकौड़ों के लिए। अभी सिर्फ बेसन घोल के रख रही हूँ, बाकी चीज़ें डालूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि बेसन पहले सही से फेंटा हुआ होना चाहिए। इसमें जो और चीज़ें होती हैं, हरी मिर्चें, प्याज, अजवाइन और मिर्चें, ये सब चीज़ें मैं बाद में डालूँगी, सोडा वगैरह। अभी सिर्फ इसको फेंट के और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, ये 3 घंटे हो गए इसको कड़ी को पकते हुए, आप देख सकते हैं ये। और जब मैंने इसमें उबाल आ गया था, शुरू में नमक डाला था, उसी वक्त मैंने ये कड़ी पत्ता भी डाल दिया था। ये इसमें पकते में ही डलता है ये, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और इतनी थिकनेस रखनी है बस। अब ये पक चुकी है, देख सकते हैं आप ये। अब इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि फुल्कियाँ डालने के बाद भी थोड़ी और ये गाढ़ी हो जाती है। अब मैं इसमें फुल्कियाँ बना के डालूँगी। आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। बेसन को पहले से फेंट लिया था, खाली बेसन फेंटा था ये मैंने पानी डाल के, और इसको मैंने खूब अच्छी तरह फेंट के रख दिया था। अब इसमें मसाले डालूँगी इसमें, और ये डालूँगी बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो होता है, 1/2 टीस्पून है ये। और ये प्याज, छोटी प्याज ली है मैंने, एक हरी मिर्च ली है, अजवाइन है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून नमक है। ये भी इसमें जाएगा जो हम पकोड़े बनाएंगे अपनी कड़ी के लिए। अब मैं इसको फेंट लूँगी, मिक्स कर लूँगी इसको अच्छी तरह से ये, और फिर मैं इसके पकोड़े बनाऊँगी, इसके कड़ी में डाल दूँगी डायरेक्ट। फिर मैं करने के बाद अजवाइन से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, और ये बघार की चीज़ें हैं हमारी, कड़ी पत्ता है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 5 साबुत लाल मिर्च हैं और 1 छोटी प्याज मैंने काट ली है इस तरह से लंबी लंबी। तो ये हम बघार में इस्तेमाल करेंगे। तो चलें फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने 5 मिनट के लिए इसको बैटर को रख दिया था, चीज़ें डालने के बाद, मसाले वगैरह, सोडा वगैरह। और ये तेल गर्म हो गया है हमारा, 1 कप भर के मैंने तेल लिया है ये। तो अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ पकौड़ों को।
अच्छा, जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर मैं इसे डायरेक्ट कढ़ी में डाल दूँगी। गोल्डन होने लगे हैं पकोड़े हमारे कढ़ी के, और इसके बाद मैं इसको डायरेक्ट कढ़ी में डालूँगी। थोड़े से और हो जाएं ज़रा सी, मैं ये इसको डायरेक्ट कढ़ी में डाल दूँ। और इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। और अब मैं इस पर भगार करूँगी। ये अब मैं भगार कर रही हूँ इसका। प्याज डालूँगी पहले मैं इसमें, इसी तेल में ही कर रही हूँ। और ये साबुत मिर्चें डाल रही हूँ इसमें। जब ये भगार हो जाएगा तो थोड़ा सा भगार मैं अभी डाल देती हूँ कढ़ी में, और थोड़ा सा मैं अलग रखती हूँ ऊपर से डालने के लिए। प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर हमारा भगार तैयार हो जाएगा। अच्छी प्याज ब्राउन हो गई है तो मैं अभी ज़ीरा और ये कड़ी पत्ते डाल दूँ और इसको मिक्स कर दूँ। ये हमारा भगार तैयार है कड़ी का। और अब मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा भगार मैं अभी डाल देती हूँ। जी, कड़ी तैयार हो गई है हमारी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका और कितनी अच्छी लग रही है। सही जी, ये कड़ी तैयार है और भगार भी मैंने इस पर डाल दिया है ऊपर से डिश आउट करने के बाद। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से बनी हुई है, बिल्कुल सिंपल अंदाज में, और टेस्टी बहुत होती है ये। और मैंने इसको राइस के साथ सर्व किया है। आप इसको घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तो दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। और आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको, देखें कितनी अच्छी लग रही है ये।